क्या हम्म। प्लानिंग थी, किस तरीके का एटमॉस्फेयर था और क्या प्लानिंग थी आपकी? देखो, प्लानिंग इतना नहीं था। मतलब जब पता लगा विराट भैया खेल रहे हैं तो मतलब उसको मैं पर्सनली मैंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि भी इतना बड़े प्लेयर हैं, इतने सारे। मतलब अंदाजा था कि लोग देखने आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, 27-28 हजार लोग आ जाएंगे। टीम में क्या बात चल रही थी जब आपको पता चला कि यार दिल्ली से हमारा मैच है और इस मैच में विराट खेल रहे हैं? तो टीम की क्या प्लानिंग हो रही थी? कुछ बातचीत तो हो रही होगी कि यार कैसे हराना है दिल्ली को और क्या करना है। हाँ, वो तो जैसे मैं अपनी टीम का मतलब लीड कर रहा था बॉलिंग में अपने टीम को। जी। तो मतलब सारे मोस्टली प्लेयर यही कह रहे थे कि हमें पक्का विश्वास है तू ही आउट करेगा विराट को। भाई देखो, इतना बड़ा प्लेयर खेलता है तो थोड़ा प्रेशर आता है। करके एक चौका लगाया तो अगली गेंद के लिए आप प्रिपेयर थे? क्या माइंडसेट था आपका उस वक्त? हाँ, प्रिपेयर था पूरा। मतलब स्टेडियम विराट विराट के नाम से चिल्ला रहे थे सब लोग। मतलब जो आपने आउट किया उसके बाद सब कुछ कैसे आपके लिए बदला? मतलब क्या आपको बाहर से चीजें क्या दिख रही थी? मतलब इतना वैसा माहौल था जब विराट भैया की एंट्री हुई तो इतना जोर से जी। शोर हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, मतलब इवन 75-80% मतलब जो भी फैंस आए थे सब लोग चले गए थे। और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था एकदम विराट के आउट होते ही। देखो, ये तो पहले दिन से जब से हमारी प्रैक्टिस हुई 2 दिन और स्टेडियम में मैच शुरू हुआ, उसी दिन पता लग गया शायद हिस्ट्री का ये ऐसा मैच होगा जिसमें इतनी फैन फॉलोइंग आई। और मैं अभी नजफगढ़ 14-15 साल हो गए मेरे को रहते हुए, यहीं रूम अच्छा। लेके रहता हूँ। मैं अब भी अकेला रहता हूँ, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा हूँ 14-15 साल से। और ये इंडिया सेलेक्टर्स की है मेरे पे नज़र। अभी अजय रात्रा सर भी मेरे को मिले थे ड्यूरिंग मैच। उन्होंने भी कहा कि जी। बॉलिंग अच्छा डाल रहे हो और लगे रहो, करते रहो। नहीं सर, जैसे अभी कई न्यूज़पेपर ने ये छापा कि पहले काम करते थे टीसी का, लेकिन मैं अभी अच्छा अच्छा। सीनियर टीसी हूँ नई दिल्ली स्टेशन पे अभी एट जी। प्रेजेंट। स्वागत है दोस्तों आपका लिबरल टीवी स्पोर्ट्स में। मुकाबला आपने देखा होगा दिल्ली और रेलवे की टीम के बीच। और उस मुकाबले में खास क्या था? जब वो मुकाबला शुरू होने वाला था तो एक हाइप बनी हुई थी इस मुकाबले की। यार विराट कोहली निकल रहे हैं और विराट कोहली खेलने आ रहे हैं तकरीबन 12 सालों के बाद रणजी ट्रॉफी का मुकाबला। लेकिन यार वो कहते हैं ना कि अगर उस मुकाबले में जिसकी हाइप बनती है तो वहां से बहुत सारे प्लेयर भी निकलते हैं। और एक ऐसे ही प्लेयर उस मुकाबले से छा गए हैं पूरी तरीके से। इस वक्त सोशल मीडिया उठाइए, आप हर जगह देखेंगे। हिमांशु भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने विराट कोहली को एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर आउट किया है। जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनका करियर शुरू हुआ और इस वक्त जब उन्होंने विकेट हासिल कर लिया है बहुत सारी अलग अलग कहानियां निकल रही हैं। आज उनसे जानेंगे सब कुछ। हिमांशु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका लिबरल टीवी में। थैंक यू भैया। किस तरीके से देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि 30 तारीख का वो मुकाबला दिल्ली हम्म। वर्सेस रेलवे, जब आपको जानकारी मिली कि यार ये मुकाबले में विराट खेल रहे हैं, क्या हम्म। प्लानिंग थी, किस तरीके का एटमॉस्फेयर था और क्या प्लानिंग थी आपकी? देखो, प्लानिंग इतना नहीं था। मतलब जब पता लगा विराट भैया खेल रहे हैं तो मतलब उसको मैं पर्सनली मैंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि भी इतना बड़े प्लेयर हैं, इतने सारे। मतलब अंदाजा था कि लोग देखने आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, 27-28 हजार लोग आ जाएंगे। हाउसफुल था मतलब स्टेडियम पूरा। और मेरा जी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इतना। मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल जैसे मैचों में भी इतना मेरे को लगता नहीं इतना क्राउड था। कई कई टीमों का इंटरनेशनल मैच में भी इतना क्राउड नहीं मिलता। तो आउटस्टैंडिंग माहौल था, कमाल का था और मजा आ गया खेल के। और टीम में क्या बात चल रही थी जब आपको पता चला कि यार दिल्ली से हमारा मैच है और इस मैच में विराट खेल रहे हैं? तो टीम की क्या प्लानिंग हो रही थी? कुछ बातचीत तो हो रही होगी कि यार कैसे हराना है दिल्ली को और क्या करना है। हाँ, वो तो जैसे मैं अपनी टीम का मतलब लीड कर रहा था बॉलिंग में अपने टीम को। जी। तो मतलब सारे मोस्टली प्लेयर यही कह रहे थे कि हमें पक्का विश्वास है तू ही आउट करेगा विराट को। तो सब यही बोल रहे थे कि इवन कहीं भी बाहर भी जा रहे थे, इवन हमारे बस के ड्राइवर भी यही बोल रहे थे कि ध्यान है ना विराट को चौथे पांचवें स्टंप पे बॉल डालना है। तो अच्छा, लेकिन ये प्लानिंग थी। ये प्लानिंग नहीं थी। मतलब हर कोई बोल रहा था कि अच्छा ऐसे अच्छा। करना है। लेकिन मैं मेरा एक तरीका है कि भी मैं दूसरे के स्ट्रेंथ या वीकनेस पे काम नहीं करता, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता हूँ। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ जी। की जो कि अच्छा लाइन डालना, और मेरा बॉल सीम होता है तो अच्छा सीम कराना है, यही प्लानिंग थी मेरी।
अंदर से, और वो मैंने उसको बैक किया तो विकेट उनका मेरे को मिला। हिमांशु भाई, जैसा आपने कहा कि हर कोई कह रहा था कि इस तरीके की गेंदबाजी करनी है, ऑफ स्टंप पे डालना है, तो कोई एक प्रेशर बन रहा था दिमाग में कि यार अचानक से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि यार यहाँ बॉल डालनी है, हर कोई सलाह दे रहा है या बोल रहा है, तो कुछ प्रेशर बन रहा था ऐसा कुछ? भाई देखो, इतना बड़ा प्लेयर खेलते तो थोड़ा प्रेशर आता है, थोड़ा जी। आया, मेरे पे भी आया, लेकिन इतने 14-15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, तो अभी वो चीज़ पता है कि उससे कैसे डील करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो वही मैंने बिल्कुल अपने बिल्कुल। बेसिक्स को और अपने स्ट्रेंथ को बैक किया, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम हुआ। और ये मैं सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर डिलीवरी पे जाऊंगा, उससे पहले आपने दो तीन बॉलें खिलाई थी विराट को, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, तो और जो चौका लगा, उस चौके के बाद क्या आया आपके दिमाग में जब उन्होंने स्टेप आउट करके एक चौका लगाया? तो अगली गेंद के लिए आप प्रिपेयर थे? क्या माइंडसेट था आपका उस वक्त? हाँ, प्रिपेयर था पूरा, मतलब स्टेडियम विराट विराट के नाम से चिल्ला रहे थे सब लोग, मतलब लेकिन मैं अपने बॉलिंग में मतलब इतना ज़ोन में था कि मेरे को बाहर की आवाज़ें कम सुन रही थी। अपने अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि भई अपना प्लान पे सटीक रहो और काम करते रहो। फिर थोड़ा एज़ ए फास्ट बॉलर अगर कोई आपको चौका मारता है, थोड़ा अंदर से एग्रेशन आया और उस एग्रेशन को मैंने सही तरीके से यूज़ किया, तो वो विकेट मेरे को मिला। हिमांशु भाई, तकरीबन 23 मिनट 15 गेंदें, हाँ ये जी। कहानी बयां करती है कि आपने क्या किया उस दिन दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, और उसके बाद क्या हुआ? जो आपने आउट किया उसके बाद सब कुछ कैसे आपके लिए बदला? मतलब क्या आपको बाहर से चीजें क्या दिख रही थी? मतलब इतना वैसा माहौल था, जब विराट भैया की एंट्री हुई तो इतना जोर से जी। शोर हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, मतलब इवन 75-80% मतलब जो भी फैंस आए थे सब लोग चले गए थे, और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था एकदम विराट के आउट होते ही। और मतलब जी। मेरी टीममेट के भी प्लेयर्स भी इतने खुश हो गए थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि भी किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि भी आउट हुए। और मेन चीज है कि आउट हुए, कैच आउट होना एक अलग तरीका है, बोल्ड हुआ, और वो भी बोल्ड। उस तरीके से हुआ, उस चीज से लोगों को मतलब एक होता है ना कि बिलीव नहीं हो रहा, ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा माहौल बन गया था उस टाइम कि वो 2-3 सेकंड के लिए तो किसी को विश्वास भी नहीं हुआ कि विराट आउट हो गए। बिल्कुल, ये तो है कि हर किसी की हाइप बनी, लेकिन मेला आपने लूट लिया, माहौल बना किसी और के लिए, और उस दिन छा आप गए पूरी तरीके। थोड़ा सा मैं जर्नी पे आना चाहूंगा आपकी। 23 मैच में 77 विकेट थे आपके इससे पहले। आपने हाँ इससे जी। पहले अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन और पृथ्वी शॉ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, आपने उनको भी आउट किया था। इस विकेट में क्या खास था? देखो, ये तो पहले दिन से जब से हमारी प्रैक्टिस हुई 2 दिन और स्टेडियम में मैच शुरू हुआ, उसी दिन पता लग गया शायद हिस्ट्री का ये ऐसा मैच होगा जिसमें इतनी फैन फॉलोइंग आई। और इंटरनेशनल मैच में क्या होता है कि सब लोग मतलब हर प्लेयर के अलग फैन होते हैं, जैसे शामी भाई के अलग होते हैं, धोनी के अलग बिल्कुल। थे। तो वो सब अलग-अलग मतलब चीयर करते हैं प्लेयर्स के लिए। लेकिन इस ग्राउंड में मतलब सिर्फ़ विराट के अलावा कोई नाम ही नहीं सुन रहा था। तो इतना गज़ब का माहौल था, मतलब उसको बता ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने माहौल दर्शा दिया, पूरी ये कहानी। लेकिन आपका करियर शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपने कई अलग अलग स्टेट्स भी देखे, आपने दिल्ली के अंडर 19 टीम से भी खेला, फिर आप रेलवे में आए। तो यहाँ आने की थोड़ा सा कहानी बताइए कि रेलवे में आप कैसे आए? भैया जैसे मैं दिल्ली से अंडर 19 खेला हूँ, और जी। हमारी एक ही मैच मिला था मेरे को उस साल। फिर अगले जी। साल मैं ट्रायल्स पे गया तो मतलब शायद मैं इम्प्रेस नहीं कर पाया सेलेक्टर्स को उस लेवल का। तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर अगले साल भी मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ वैसे। तो जी। कुछ लड़के थे हमारे सीनियर प्लेयर थे, वो बोले कि हमें भई तेरे को क्रिकेट भी नहीं मिल रही दिल्ली से, तू एक काम कर, हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट खेल। यहाँ मतलब कुछ 1-2 कोचेज़ ऐसे हैं जो जिनको अगर आप पसंद आ जाओगे, और ऑब्वियस सी बात है कि ते अच्छा बॉल डालता है तो पसंद आएगा, तो तेरे को ज़रूर ऊपर खेलने का मौका मिलेगा। तो मैं 2-3 साल हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। फिर 2008 उसके जब अंडर, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मतलब फिर डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, लेकिन वहाँ भी जी। वही बात रही, मैं हो सकता है उनको इम्प्रेस नहीं कर पाया सेलेक्टर्स को। तो फिर उसके बाद कॉलेज क्रिकेट खेली मैंने 2-3 साल। जी। कॉलेज क्रिकेट में मैं जो फाइनल मैच था नॉर्थ यूनिवर्सिटी का, उसमें जी। मैं मैन ऑफ द मैच बना था, और 3-4 विकेट हैट्रिक भी ली थी 4 विकेट के साथ-साथ।
तो उससे मेरा हम्म। सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैं पूरे इंडिया में बेस्ट बॉलर बना था उस टूर्नामेंट में। उसके बाद वीजी ट्रॉफी खेला, लेकिन जो ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट है उसके बेस पे मेरे को रेलवे में जॉब मिली। अच्छा अच्छा, रेलवे में जॉब मिली। और जी। आप नजफगढ़ भी आए, अभी आप नजफगढ़ में रहते हैं, और यहाँ तक कैसे पहुंचे आप, क्योंकि आपका जन्म कहीं और, फिर आप नजफगढ़ में आकर रहना, यहाँ से खेलना, तो किस तरीके का ये पूरा जर्नी था? मैं अभी नजफगढ़ 14-15 साल हो गए मेरे को रहते हुए, यहीं रूम अच्छा लेके रहता हूँ, मैं अब भी अकेला रहता हूँ। तो मेरी अच्छा अच्छा। पैदाइश है हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो वहाँ पैदाइश है, जी। लेकिन पापा की जॉब मेरी राजस्थान में थी। हम्म। तो मैं पला बड़ा वही हूँ, गली में क्रिकेट खेलना वहाँ सीखा। फिर उससे मैं भई वहाँ से पापा ने कहा कि भई चलो क्रिकेट खिलाते हैं तेरे को। अंडर 19 वर्ल्ड कप जब विराट कोहली और प्रदीप सांगवान और ये मतलब साइड थी, ये जीते, तो उस टाइम पापा को भी लगा कि यार हमें भी खिलाना चाहिए। मैंने भी उनको जिद की कि यार ये बड़े भैया जी। खेल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खेलें? फिर उसके बाद से क्रिकेट खिलाना शुरू किया और फिर मैं सीधा दिल्ली आ गया इधर। और लगातार उसके बाद आप लगातार क्रिकेट परफॉर्मेंस भी मैं देख रहा था, आपकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। तो कहीं हिमांशु भाई ध्यान में नहीं आया कि यार परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा हूँ, हर कोई कंसीडर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि इस बीच में कोई गेंदबाज नहीं आया, बहुत सारे गेंदबाज आए, तो एक कसक रही कि यार मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ टीम में, कि मुझे भी इंडिया का कॉल अप आना चाहिए? ना है मतलब ऐसा नहीं है कि भई मेरे को कोई भई कमी नज़र आई कि मैं क्यों नहीं हो रहा। भई मैं एक हम्म। जो प्रोसेस है उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ 14-15 साल से, और इंडिया सेलेक्टर्स की है मेरे पे नज़र। अभी अजय रात्रा सर भी मेरे को मिले थे ड्यूरिंग मैच। उन्होंने भी कहा कि जी। बॉलिंग अच्छा डाल रहे हो और लगे रहो, करते रहो। और मैं अभी 2 साल पहले भी दिलीप ट्रॉफी में स्टैंड वाइज़ था। तो जी। अच्छा चल रहा है, सेलेक्टर्स की नज़र है, और भई वो तो भई मेरा काम नहीं है, सेलेक्टर्स देखेंगे उनको, मैं पसंद आता हूँ तो ऊपर खेलने का भी मौका मिलेगा मेरे को। मेरा यही है सिंपल सा फंडा कि भई अपना काम करते रहो, जो अपने हाथ में है उसको फ़ॉलो करते रहो और चलते रहो। बाकी जो आपको मिलने वा मेरे बड़े कहते हैं कि भई जो तेरा है वो तेरे को मिल ही जाएगा, उसको कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मैच के आने से पहले ये जो मुकाबला था दिल्ली के खिलाफ, क्या मन में लेकर आप आए थे कि क्या ये एक वो मौका है जहां पर मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ और हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता हूँ? क्या इस मौके को आपने पूरी तरह से मतलब ध्यान में रखा था कि यार ये मौका है, मुझे करना है, आउट तो करना है, ऐसा कुछ था ध्यान में? नहीं, ऐसा किया नहीं, मतलब ऐसा अगर नॉर्मली करते हैं तो फिर खुद पे प्रेशर डालने वाली बात हो जाती है कि भई वो परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि भई आउट ही आउट हुँ, करना है। मेरे को यही था कि भई हुँ। अपॉर्च्युनिटी है उसमें, मैं अगर मेरे का सेल्फ बिलीव था कि मैं अगर अपना 100% देता हूँ तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वही खामखा का प्रेशर लिया नहीं, और अपना जो प्लान था कि भई जो मेरी स्ट्रेंथ है बॉलिंग की वो फॉलो किया, और उसके बाद ये रिजल्ट है आपके सामने। अच्छा, आपको चेंज किया गया था। मैंने मैच में देखा जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे, तो एक तरफ से कुणाल गेंदबाजी कर रहे थे और एक तरफ से शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, आपने देखा। लेकिन आपको वापस लाया गया, तो कप्तान से क्या बात हुई आपकी? या आपने गेंद माँगी या उन्होंने आपको वापस लाया कि यार अब आप गेंदबाजी करो? ना, मैं आपको पहले भी बताया कि भी मैं टीम के फास्ट बॉलिंग साइड को लीड कर रहा हूँ, और मेरे को लीड कर। पहले भी हमारी प्लेयर्स बोल रहे हुँ। थे कि भई हमें लग रहा है कि तू आउट कर देगा, क्योंकि तेरी बॉलिंग उस तरीके की हो रही है इस सीज़न में, बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है। तो और सबसे मतलब तीनों फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को था, आपको तो था। उन्होंने जब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक-एक ओवर खिला के फिर उन्होंने कहा कि भई भई आपको ही करना पड़ेगा ये। वे उसके बाद आप मुलाकात भी की आपने, ड्रेसिंग रूम की बातें भी आई कि वो जिस गेंद से आपने आउट किया उसी गेंद पर विराट कोहली ने साइन, बात क्या हुई उसके बाद? उस डिलीवरी के बारे में बात हुई पर्टिकुलरली? मैं जैसे इनिंग खत्म हुई तो मैं ड्रेसिंग रूम जा रहा था, और विराट भैया फील्डिंग के लिए नीचे आ रहे थे। तो उन्होंने खुद अच्छा। मेरे से हाथ मिलाया, बोला वेरी वेल बोल्ड, और 1-2 बात हुई कि प्रदीप सांगवान का छोटा भाई है क्या तू? तो मैंने कहा अच्छा नहीं भैया अच्छा। वो कज़न है मेरे और पास के गाँव के हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं तेरी बिल्ट वैसी लगती है, थोड़ा लुक्स वाइज़ तू वैसा ही लगता है। तो बाकी बॉलिंग अच्छी कर रहा है और करता रहे। फिर मैंने कहा भैया एक आपके साथ फ़ोटो लेनी थी मेरे को। तो उन्होंने कहा लंच टाइम में आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लंच हुआ, लंच में मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये वही वाला बॉल है क्या जिससे आउट हुआ? तो मैं कहा हाँ जी भैया। तो वो बोले कि उन्होंने मज़ाक में कहा कि ओ तेरी मज़ा आ गया।
अच्छा, इस फिर तरीके से उनके मतलब जी दिल्ली जी। टीम के मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि ये अपना ही लड़का है, दिल्ली से खेला है अंडर 19। तो अच्छा, विराट भाई बोले कि मेरे को पता है, मैं जानता हूँ। मतलब बातों ही बातों में उस गेंद की भी तारीफ हो गई, आपकी भी तारीफ हो गई, और फिर आप अलग तरीके से नजर आ रहे कि मतलब छाए हुए हैं पूरी तरीके से। आईपीएल देखते हैं हिमांशु भाई? हाँ जी, बिल्कुल। किस टीम को आप फॉलो कर रहे हैं अभी? फॉलो ऐसे देखो, अभी ना इतने साल से क्रिकेट खेलते हैं, तो एक जो नॉर्मल पर्सन मैच देखता है उस तरीके का नहीं देखते। जी मैं मेरा यही प्रोसेस देखना का रहता है कि भी कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को मिले मैच जी। में, क्योंकि एज ए प्लेयर मेरी ये थिंकिंग होगी कि मैच देखो तो उससे कुछ सीख के उठो। तो सारी मतलब टीमों को देखते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग जैसे माही भाई का मैच होता है जी या आरसीबी जी। का मैच होता है, तो आरसीबी बहुत मतलब विराट को देख के इतना चार्ज अप मिलता है। मुंबई इंडियंस हो गई, गुजरात टाइटंस, इनके मैच बहुत अच्छे लगते हैं, और उनमें मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं, सीखने को बहुत मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल में अगर आपको कंसीडर कर लिया जाता है, होपफुली आप कंसीडर हो जाएं जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, तो किस टीम से आप खेलना चाहेंगे? कुछ जहन में है आपके? हाँ, थोड़ा जैसे भाई क्रिकेट खेल भी रहे हैं, तो माही भाई के अंडर खेलना मतलब एक प्राउड अच्छा। मोमेंट है। और इवन जैसे आरसीबी होगी, मुंबई इंडियंस होगी, गुजरात टाइटंस है, तो ये भी बड़ी जी। साइडें हैं जिसमें हार्दिक खेल रहे हैं, रोहित भाई खेल रहे हैं, तो इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना मतलब गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके की कहानी बताई है और अपनी जर्नी बताई है, लेकिन खास बात मुझे जानकारी मिली है कि आप अभी भी टीसी के पद पर कार्यरत हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। तो मतलब ये मुझे थोड़ा सा ये है कि वहां से आकर जिस तरीके से, हालांकि क्योंकि जर्नी है, महेंद्र सिंह धोनी भी आप जानते होंगे, उनकी भी कुछ कहानी सिमिलर ही है आपकी जैसी ही। तो वहां से आकर छा जाना, और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, अब क्या आपका आगे गोल है? अब क्या करना है? नहीं सर, जैसे अभी कई न्यूज़पेपर ने ये छापा कि पहले काम करते थे टीसी का, लेकिन मैं अभी अच्छा अच्छा। सीनियर टीसी हूँ नई दिल्ली स्टेशन पे अभी एट जी। प्रेजेंट। तो अभी भी अच्छा मेरा अच्छा। मेरी जॉब वही है, लेकिन ये है कि भी हमारे ऑफिसर हैं, और मतलब स्पोर्ट्स हम्म डिपार्टमेंट इतना अच्छा है रेलवेज का, हम्म। जो कि हमें अच्छा। मतलब पूरे साल में मैं मुश्किल से एक आध महीना ऐसा होता है कि वो पीरियड होता है, उस टाइम हमें थोड़ा बहुत जॉब पे जाना पड़ता है। और मैं जैसे नॉर्दर्न रेलवेज में हूँ, तो हम हम्म। मैं जब से खेल रहा हूँ 6 साल से, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं, तो हमें हाफ डे ही जाना पड़ता है 2-3 घंटे के लिए। तो वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भी मैं जॉब कर नहीं रहा था, जॉब अभी भी कर रहा हूँ। और आगे की प्लानिंग ये है कि भी जब भी क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो सीनियर्स थे या बड़े हैं जो उन्होंने ये कहा कि भी अपना काम करते रहो, और भी ये रिजल्ट्स की तरफ देखोगे तो आप पे प्रेशर आएगा। और माही भाई का भी एक बिल- इंटरव्यू देखा होगा, शायद आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा जी कि जी। भी क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो, अगर आप क्रिकेट अच्छी खेल रहे हो, एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो हम्म, आसपास की चीजों को देखना जरूरी नहीं है। आसपास की चीजें, सराउंडिंग्स अपने आप वैसी आपके हिसाब से होती चले जाएंगी, अगर आप एक अच्छे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और क्रिकेट में मेहनत कर रहे हो तो। बिल्कुल। तो वही है, अभी करंट में। जी ऊपर खेलने का सपना भी है, इंडिया खेलना भी है। जी। उसके लिए मेहनत अभी भी कर रहे थे, और अच्छी मेहनत करेंगे। और बाकी इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, सेलेक्ट होना है या किधर सेलेक्ट होना है। भाई ये है एक भाई, जो मेरा है वो मेरे को अपने आप मिल ही जाएगा। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं भारतीय क्रिकेट सर्किट से पूछूं तो किस गेंदबाज को आप आइडियलाइज करते हैं, या किस गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर आपको लगता है कि यार ये इस वक्त करंट सिनेरियो में बेहतरीन गेंदबाज है? ये तो मेरे लिए तो डेफिनेटली मोहम्मद शामी है। उनको जी। उनकी बॉलिंग जैसी है, उसको मैं एकदम बचपन जब से वो खेल रहे हैं उनको फॉलो कर अच्छा। रहा हूँ। उनका मतलब जैसा भी तरीका है उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब आइडल है वो, मेरे को अच्छा लगता है उनको देखना। और उनकी तरह ही बॉलर बनना, उनका भाई बहुत बड़े बॉलर है, उनका थोड़ा बहुत भी मैं बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जसप्रीत बुमराह के बारे में आपकी क्या राय है? बुमराह तो जैसे सचिन पाजी हो गए, एमएस हो गए, तो ऐसे बॉलिंग साइड का लेजेंड है, तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन एक पर्सनल अपना-अपना देखने अच्छा लगता है, किसी को बुमराह अच्छा लगता है, किसी को हार्दिक, तो मेरे को शामी भाई को देखना बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके के आपने बताया और बल्लेबाज़ी में आप इस वक़्त किसे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ मानते हैं? अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट से ही पूछ लूँ या इंडियन सर्किट में ही, किसे आप चुनेंगे? सबसे बेहतरीन डे- बल्लेबाज़ इस वक़्त? तो ये तो सवाल पूछने का डेफिनेटली विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन मई फिलहाल पिछले 10-15 साल में ना तो कोई अभी नहीं। आया है, और आगे भी होपफुली इंडिया को भी भैया जैसा कोई अच्छा प्लेयर जरूर मिलेगा। अब किस तरीके का कॉन्फिडेंस है हिमांशु भाई? अब आपने जिस जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर दी है और अब तो हर किसी ने आपको देख लिया है ना, जिस तरीके की आपकी गेंदबाजी हो रही है, तो अब क्या ये एक प्रेशर बन गया है कि यार अब मुझे दिखने लगा है कि यार मैं इंडियन टीम में खेल सकता हूँ या जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? अब कोई प्रेशर है ऐसा कुछ? नहीं, प्रेशर किस चीज का, 10-15 साल से खेल रहे हैं, वही काम इंडिया टीम में होता है, हम्म। वही यहाँ होता है, और एक क्लब क्रिकेट में भी वही काम होता है। बस ये है हम्म। कि थोड़ा सराउंडिंग्स हैं, ग्राउंड का एटमॉस्फेयर है, वो ऊपर वाले ने मेरे को एक छोटा सा ट्रेलर दिया ही है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद जब आपने आउट किया और डे एंड हुआ, किस-किस के कॉल आए आपके पास और क्या बातें हुई लोगों के बीच, दोस्तों के बीच आपकी? सर मतलब ये तो मतलब मैं आया तो 300 मिस कॉल थी फोन में, और ओहो! 200-300 मैसेज थे, मतलब हर सेकंड में मेरा फोन बज रहा था। ओहो! तो इतना अच्छा लग रहा था, और मतलब कई लोग कह भी रहे थे, पूछ भी रहे थे, भाई परेशान तो नहीं हो गया? मेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि भी लोग ऐसे ट्रोल नाइस। कर रहे हैं, कोई प्यार दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो परेशान तो नहीं हो गया? तो मैंने उनको भी बताया कि मैं कहा इससे परेशान थोड़ी ना होना, ये तो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, इसी चीज के लिए बिल्कुल। आदमी क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके की वाक़ई में आपकी वो गेंद थी, हर किसी ने देखा मतलब हम भी क्रिकेट को लगातार वॉच करते हैं, कवर करते हैं, वो वाक़ई में बॉल बिल्कुल अंदर आया था, वो अनप्लेबल तरीके की ही बॉल थी। शायद क्योंकि विराट को अगर आउट करना है, तो आपको इसी तरीके की गेंदबाज़ी करनी होगी, जो आपने की थी, क्योंकि प्लान दूसरा चल रहा है लोगों का। लेकिन आपने बिल्कुल उन्हें इन स्विंग पर आउट किया, जो विराट की कमज़ोरी नहीं है इस वक़्त, इन स्विंग पर आउट बिल्कुल। करना। तो ये बॉल कैसे आपने अंदर ले आया वहां से? अंदर हो रहा था, मदद मिल रही थी पिच से? पिच से मदद था, मेरी बॉलिंग जैसे दो तरीके की बॉल होती है, कोई स्विंग बॉल होता है जो हवा में स्विंग होता है बॉल, जी। हाथ से छूटते पता लगता है कि आउट स्विंग होगा, इन स्विंग। तो मेरी बॉलिंग टाइप है थोड़ा, मैं सीम बॉलर हूँ, जो जिसका बॉल जी। सीधा आएगा हवा में, और पड़ने के बाद इन स्विंग आउट स्विंग होता है। तो वो मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने उसको बैक किया, और फिर कहीं ना कहीं भाई मेरे को उसमें सफलता मिली। अभी तक के सफर को किस तरीके से देख रहे हैं? स्टार्टिंग करियर से अगर मैं पूछूं तो एज ऑफ नाउ आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? भाई शुरू से सफर देख खुश रहे हैं? हैं, मैं इतना इतना फॉर्चुनेट रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को भाई शुरुआत से ही ऐसा नहीं है कि भी मैं बचपन से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जी। छोटा छोटा अचीवमेंट मेरे को देते रहा ऊपर वाला। तो उन्होंने मेरे को कभी भी मन में ये थॉट नहीं आया कि मैं खेल नहीं सकता, एक सेल्फ बिलीव इतना स्ट्रांग बन गया मेरा कि भी ज़रूर खेलेंगे, इंडिया के लिए भी खेलेंगे। तो आज जैसे भी लोग भी बात कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स भी बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली इंडिया टीम के सेलेक्टर्स भी, उनकी भी नज़र है, अजय रात्रा सर भी हम्म। मिले थे, और लास्ट टू लास्ट ईयर जी। में दिलीप ट्रॉफी स्टैंड बाइज़ था। अच्छा, अच्छा। तो अभी सिनेरियो में हैं, अच्छा लग रहा है, और मतलब होपफुली जल्दी हमें चांस मिलेगा, उसके लिए हम तैयार हैं अभी। इंग्लैंड टूर होना है आईपीएल के ठीक बाद, क्या हाँ सोच जी। रहे हैं उसमें कि कुछ नाम आ सकता है ऐसा कुछ? देखो भैया, मैं मेरा एक ये तरीका है कि मैं जो भी चीज़ें सोच के चलता हूँ ना, तो वो अभी तक मतलब होती नहीं है मेरे साथ। वो अगर सोच के चलता हूँ, तो वो मैं खुद पे प्रेशर डाल लेता हूँ, फिर उसमें एक परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है कि यार ये करना है, वो करना है, तो वो अपने आप को परेशान करने वाली बात है। तो मेरा एक यही तरीका है कि अभी 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना काम करते रहो, और ये सब आपने देखा ही कि भी एक मैच से इतनी हाइप मिल गई, तो आगे भी होपफुली भी जो ऊपर वाले की मर्जी होगी तो ज़रूर खेलेंगे, बिल्कुल इंडिया टीम के लिए भी खेलेंगे। बिल्कुल हिमांशु भाई की हमने जर्नी जानी, देखिए दोस्तों उन्होंने पूरी कहानी बताई है, कहाँ से उनका करियर शुरू हुआ, कब उन्होंने स्टेट्स बदले और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम आपको भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए देखें और वहां पर होपफुली विराट कोहली को अभी आपने आउट किया है, अभी एक साथ आप एक टीम में इंडियन टीम में खेलते हुए दिखाई दें। तो हिमांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, और मजा आया आपकी गेंदबाजी देख के। वाकई में एक नया सितारा हमें मिल गया है, ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आप इंडियन टीम में भी बहुत जल्द
दिखाई देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई हमें टाइम देने के लिए लिबरल टीवी स्पोर्ट्स को। थैंक यू उम्मीद है आपसे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।